नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। अनुमति के बावजूद पुलिस का तांडव। मां खीला की भवानी मंदिर पूर्व परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन किया गया था। स्थानीय प्रशासन से 29 मार्च तक की मेले की वैध अनुमति पहले ही ले ली गई थी, लेकिन इसी बीच थाना अध्यक्ष लालमणि सरोज अपने पुलिस बल के साथ मेले में जा पहुंचे और जहां जमकर उत्पात मचाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस कर्मियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, दुकानदारों के साथ मारपीट की और जनरेटर के तार कटवाकर पूरे मेले को अंधेरे में डुबो दिया। इस अचानक हुए हमले से महिलाओं और बच्चों के बीच दहशत का माहौल है, जबकि दुकानदारों में भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में अब आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों की मांग है कि एसपी स्वयं इस मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और दोषी थाना अध्यक्ष के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब सुनते हैं मेला समिति के अध्यक्ष, मंदिर के पुजारी और आम लोगों की जुबानी। आपका क्या नाम है? मोहन सिंह। हमारा पूर्व घर है यहीं, हम सामने रहते हैं। 12 महीने 24 घंटे यहीं हम रहते हैं। कल क्या मामला हुआ था? दुकानदार लोग कुछ आए हमारे पास आके, दुकानें पुलिस बंद करा रही है। हम अब गए तो यहाँ गेट पे जो पुलिस खड़ी थी, एसओ साहब भी थे। अब कहाँ के एसओ थे ये मुझे मालूम नहीं। पूछा साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं? तो कुछ नहीं, हम लोग आदमी नहीं है, हम लोग जानवर है। यहाँ 9 बजे 10 बजे रात तक हम लोग बैठे रहेंगे। कब हम लोग घर जाएंगे, कब खाना खाएंगे? हाँ, सब बंद करो, हटो। सबको हटा करके पब्लिक को दौड़ा दौड़ा कर भगाने लगे लोग। पुलिस के इस कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी आज तक ऐसा मेला में हुआ ही नहीं था। पहली बार हुआ है कि पुलिस का तांडव हुआ है। अब पूरा दुकानदार और जो है कि ग्राहकों सबको मार भगाया गया। रात के टाइम में जनरेटर को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, एकदम धूप अंधेरा, और उसमें भी लाठी बजा रहे हैं लोग। अब कौन यहाँ रुकेगा? सारे लोग भाग खड़े हुए। क्या लग रहा है कि जिस तरह से पुलिस कार्य कर रही है, आखिर सरकार तो करे, सनातन की बात कर रही है, यहाँ पे माँ भवानी की अवमान। तो हम लोग तो खुद अवाक हैं कि ये पुलिस क्यों कर रही है, कौन करा रही है, किस वजह से ऐसा हुआ, क्या इसमें चाल है, क्यों कर दिया गया? तो सभी लोग हम लोग परेशान है इस बात को लेकर के, आखिर क्यों ऐसा हुआ? दुकानदार कहाँ से आए थे? दुकानदार तो सुखपुरा से, बांसडीह से, खजूरी से, सिकंदरपुर से, बेलसरा रोड से भी आए थे, मालदा से आए थे, कई जगह से। दुकानदार चले गए? हाँ, रात में ही उनको जबरदस्ती भगाया गया है एकदम। भगाओ, 7 बजे से उनको प्रताड़ित करने गया है। हटाओ दुकान, बढ़ाओ, हटाओ, भागो यहाँ से, भागो। 8:30 बजते बजते तो एकदम सबको यहाँ से भगा दिया गया। बिल्कुल अंधेरा कर करके यहाँ पर जनरेटर बंद करके अंधेरा कर दिया गया। हमसे वो साहब नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा जयराम दास। जयराम जी अभी कहाँ पे मौजूद हैं? मैं यहीं के रहने वाले। कहाँ के हैं? कहाँ पे हैं अभी आप? हम तो खिला भवानी तर हैं। यहाँ पे मेला लगा था। मेला के दौरान कल किस तरह की घटना हुई यहाँ मेले में? और मेले की घटना जब सर हम 8 बजे तक मंदिर के अंदर में था, औरत लोग लाइन लगे थे, प्रशासन देख रहा था। एक आदमी बोला बाबा छोड़ते जाओ, मैं छोड़ते गया। एक जो सर आके पूछे हमसे कि मेला कब तक रहता है बाबा? हमने 10-11 बजे परिवार अपना धीरे धीरे घर चले जाते हैं। बोला तुम अनाउंस करो 8 बजे बंद हो जाए। कौन बोला? अब ये बिला यहाँ पर था, हम क्या चिंते हैं सर? हमसे बोले कि अनाउंस करो कि मेला बंद हो। हम बोले सर 10 बजे अपने से आदमी चले जाएंगे। तो अभी एक आदमी के फिर हमको रिपोर्ट लगाया, जाकर साधु से बोलो कि अनाउंस करे। तो हम किए सर, झूठ नहीं बोलेंगे, माँ क्या तान दे। जब आकर हमको बोले कि तुम अनाउंस करो कि 8 बजे तक ले मेला बंद हो। तो आखिर पुलिस क्यों जबरदस्ती कर रही है? अब समझे सर कहो। हम तो उनसे बोले कि 11 बजे तक ले मेला धीरे परिवार अपना चला जाएगा, घर में मेला रहेगा। तो वो लोग बार बार हमको तरना देकर तुम अनाउंस करो कि 8 बजे तक दुकान बंद हो जाए। किस थाने का मामला है? ये पकड़ी थाने का मामला है। यहाँ जो आए थे प्रशासन, अभी जो पुलिस की इस कार्य से आप जी हाँ बहुत दुखी है? जी हाँ जरूर, जो क्योंकि मेरा आमदनी भी खत्म हो गया, मेरा परिवार भी दुखी है। इसलिए दुकानदार लोग सर सब अच्छा 2-4 डंडा उधर मारने लगा, लोग भागने लगा। हाँ, 5 आदमी पुलिस लाइन से बंद करो नहीं तो डंडा बजानी शुरू कर दिया लोग। हमारा नाम ब्रजेंद्रनाथ सिंह है और यहाँ माँ खीला की भवानी शक्तिपीठ मंदिर समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। प्रति वर्ष जो है नवरात्र में यहाँ मेले का आयोजन होता है। 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है। प्रति वर्ष मेरे द्वारा जो है परमिशन जो है
लिया जाता है। इस साल भी हमने 19/3/2026 से लेकर के 29/3/2026 तक परमिशन जो है उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर से मेरे द्वारा लिया गया था, जिसकी कॉपी क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर और थानाध्यक्ष पकड़ी को भी निर्गत की गई थी और एक कॉपी हमारे पास थी। कल उप जिलाधिकारी सिकंदरपुर भी यहाँ आए थे और क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर भी आए थे। दोनों लोगों ने माँ खिला की भवानी के दरबार में माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया, आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले में आए हुए दुकानदारों से उन्होंने जानकारी भी ली, सुरक्षा व्यवस्था भी देखा, सब कुछ ठीक चल रहा था। रात को 9 बजे थानाध्यक्ष पकड़ी लालमणि सरोज आते हैं और आ करके उनके मातहत एक एसआई प्रकाश विश्वकर्मा, एक सिपाही शुभम तिवारी, रवि कुमार और 2 और लोग थे। पहला काम इन्होंने किया कि जनरेटर को काट दिया, लाइन को अंधेरा छा गया और मीना बाजार में जो औरतें खरीदारी कर रही थी उन दुकानदारों को गाली देना, प्रताड़ित करना, बंद करो, घर जाओ, समेटो। ये पूरे मेले में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। मुझे जानकारी मिली, मैं तुरंत पहुंचा। दुकानदारों ने बड़ी शिकायत की। मैं पुजारी जो मंदिर के हैं जयराम दास जी, उनसे भी पूछा। यहाँ के देख रेख करते मोहन सिंह, उनसे भी हमने जानकारी ली, उन्होंने भी फोन किया। तब तक जो है पुलिस यहाँ से जा चुकी थी। सुबह हमने इसकी शिकायत थानाध्यक्ष पकड़ी से हमने किया। बार बार उनका कहना था कि अरे नहीं छोड़िए, जाने दीजिए, जो हो। कैसे जाने दे भाई? आखिर जब 19/3/2026 से 29/3/2026 तक मेले का और पूजा का परमिशन था, उसकी कॉपी भी आपको सर्व करा दी गई थी, तो आखिर किस आधार पर जो है दुकानदारों को आपने प्रताड़ित किया? क्यों लाइट की व्यवस्था डिस्टर्ब किया? जिसका नतीजा था कि रात को ही जो मेला आज तक लगने वाला था, रात को ही उजड़ गया। फिर आज मैं पूछा एसओ पकड़ी से, उन्होंने कहा कि मैं अभी इसका, हमने कहा कि क्या जांच कराएंगे, जब स्वतः आप मौजूद थे वहां, आपकी गाड़ी लगी हुई थी, तमाम लोग बता रहे हैं। बड़ा हमने अन्याय विनय किया दुकानदारों से, लेकिन अगर मेले में किसी बाहर के आए हुए दुकानदार को जब प्रताड़ित किया जाएगा तो क्यों आएगा? एक तरफ तो सरकार जो है सनातन धर्म की रक्षा की बात करती है और इस क्षेत्र का ये पवित्र स्थान है, माँ खिला की भवानी, ये लोगों का आस्था का केंद्र है। सारे दुकानदारों को और श्रद्धालुओं को यहाँ पेयजल, बैठने उठने तमाम तरह की व्यवस्था की जाती है कि ताकि दुकानदार जो है और जो भी श्रद्धालु आवे उनको कोई असुविधा न हो। लेकिन अभी जो आपने थानाध्यक्ष से बात की, उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ के साधु हैं उन्होंने अनाउंस किया कि मेला अब समाप्त हो रहा है रात्रि के समय। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे मंदिर के पुजारी जयराम दास जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोहन सिंह ने भी कुछ नहीं किया कि नहीं मेला समाप्त किया जाता है। जब ऑलरेडी जो है 29/3/2026 तक परमिशन आपको प्राप्त है, तो बीच में ऐसा कुकृत्य करने की क्या आवश्यकता आपको पड़ी? आप किसके कहने से किए और बाद में आप कहते हैं कि गलती हो गई है, तो गलती क्षम्य नहीं है। इसकी शिकायत हमने 1076 मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हमने दर्ज कराई। क्षेत्राधिकारी सिकंदरपुर जो कल आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, माथा टेक करके गए,
आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने। उनसे भी मैंने कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इसकी जांच कराऊंगा और निश्चित तौर पर मैं कार्रवाई करूंगा। मैंने जो ये आस्था का एक विषय है, यहाँ बड़ी आस्था जुड़ी है लोगों की, और ऐसे में पुलिस द्वारा जो कुठाराघात किया गया है लोगों की आस्था पर, इससे मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं बहुत मर्माहत हूँ, दुखित हूँ। और ये पुलिस का कुकृत्य जो है, इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। कल हमने निर्णय लिया है कि पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह साहब के पास भी जाकर के मैं ये बात रखूंगा कि ऑलरेडी जब 19/3/2026 से 29/3/2026 तक परमिशन था, तो बीच में रात में किसी भी दुकानदार को या किसी भी श्रद्धालु को परेशान करने का क्या औचित्य है।